नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूदेव सिंह है और आज का जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये अभी आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया है। और वो कितना किया है? 1.70 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज। ठीक है, तो अब हमारा व्यू इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस चीज़ पे उन्होंने कितना पैसा खर्च करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्या आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है जो मोस्ट ऑफ पैकेजेज हैं, इसमें से जो पैसा है वो गरीबों के लिए है। और इस योजना का नाम रखा है इन्होंने पीएम गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो इसके अंदर सारी की सारी योजनाओं को इंटीग्रेट किया गया है और उनमें अलग अलग जो है ये 1.70 लाख करोड़ रुपीस जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। बहुत अच्छी चीज़ भी हैं इसमें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ज़्यादातर एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब जो है ये बेकार हो सकता है या इसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा जो कि सबसे अच्छा और बहुत ही अच्छा है, आपको पता है कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो लगे हुए हैं, जिससे उनको भी संक्रमण का खतरा है, लेकिन वो अपनी फ़िक्र किए बगैर उस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस कवर दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट जो है इंश्योरेंस कवर। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर दिया गया है 50 लाख रुपीज़ पर पर्सन, पर इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, अब हेल्थ वर्कर्स में यही नहीं है कि नीचे के लेवल के बंदे आते हैं, इसमें डॉक्टरों से लेके और जो वार्ड बॉय तक होते हैं या नर्सेज होती हैं, वार्ड बॉय होते हैं, तो उस हिसाब से उन सभी के लिए ये जो है अवेलेबल है ये 50 लाख रुपीज़। लेकिन अवेलेबल किसके लिए? वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, तो उस टाइप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए ये जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्कर हैं वो अप्रोक्सीमेटली 22 लाख के करीब बनते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 22 लाख जो है ये हेल्थ वर्कर्स हैं अभी इंडिया में। ठीक है, सो इनको जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा इन केस उनको भी जो है कोविड-19 से जो है उनकी उसकी वजह से जो है उनको कोई डेथ हो जाती है, या तो उस एवज में जो है उनकी फैमिली को 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो जो भी हमारे गरीब हैं, आपको पता होगा कि जो हमारे देश में जो है अनाज दिया जाता है बहुत सारे लोगों को, बीपीएल होता है, एएवाई होता है, तो जैसे सुनते हैं हम गुलाबी राशन कार्ड है, तो उस तरीके से जो उनको अन्न दिया जाता है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक शुरू की गई है, गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लो किसी फैमिली को अगर 5 किलो जो है गेहूँ मिलते हैं, ठीक है, तो उसको अब गेहूँ क्या मिलेगा? 3 मंथ्स के लिए 10 kg मिलेगा। ठीक है, किसी को अगर 2 किलो चावल मिलते हैं तो उसको क्या मिलेंगे? 4 kg मिलेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, उसके लिए जो ये सब जो है उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई फूड ग्रेन की जो एंटाइटलमेंट है, फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट डबल्ड हो गई। ये क्या कर दिया? डबल। तो इसका फ़ायदा जितने भी राशन जो भी लोग लेते हैं सरकार की तरफ से, उन सभी को होगा। ठीक है जी, तो अब मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट इसका क्या है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिससे जो है जो पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको आपको पता ही है किसान सम्मान निधि दी जाती है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आती है? फार्मर्स जो है पीएम किसान सम्मान योजना। आपको पता ही है कि इसमें 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और पर ईयर जो है वो 6,000 रुपीज़ का जो है वो है। तो इसमें क्या है कि अप्रैल 2020 में, ये अप्रैल 2020 में ही करना है।
तो ये जो है 2000 रुपीज़ पर फार्मर, ठीक है, ये दिए जाएंगे, ठीक है। और ये कितने किसानों को दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 8.69 करोड़। ठीक है। उसके अलावा ये हो गया, ये भी। नेक्स्ट पॉइंट इज वोमेन जनधन योजना। जनधन योजना आपको पता है कि जनधन योजना में क्या है कि भाई जितनी भी जो अकाउंट खोले गए थे, जिन लोगों के पास भी अकाउंट नहीं थे, उन लोगों के जो है जनधन के अंडर अकाउंट खोले गए थे 2 से 3 साल पहले जो है ये किया गया था, ठीक है। तो जितनी भी वोमेन हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन जिनका जनधन खाता खुला हुआ है, जनधन योजना के अंडर जिनका खाता खुला हुआ है, ठीक है, उन सभी के अकाउंट में 500 रुपीज़ आएंगे। और ये 3 मंथ्स के लिए आएंगे, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी योजनाएं, कितनी योजनाओं को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा नेक्स्ट जो योजना है वो, ठीक है, मनरेगा, ठीक है। मनरेगा क्या है? मनरेगा है कि महात्मा गांधी की जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है ये, ठीक है, इसके अंदर ये कांग्रेस की योजना थी जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दिन में 182 रुपये की लेबर दी जाती है, ठीक है, 182 रुपीज़ पर डे। तो इसको क्या किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, इसको जो है 20 रुपये इंक्रीज़ करके 202 रुपीज़ पर डे कर दिया है, ठीक है। ये रिवाइज कर दी गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कम से कम भी 13.5 करोड़ से ऊपर फैमिली जो है उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम आपको पता ही है भाई, उज्ज्वला योजना, पीएम की उज्ज्वला योजना थी, ठीक है। उज्ज्वला योजना क्या थी कि भाई जिनमें जो है गरीब लोगों को सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए थे, गैस सिलेंडर, ताकि जो है वो धुएं से बच सकें और पॉल्यूशन भी जो है कम हो, पेड़ों की कटाई जो है वो भी कम हो। तो क्या होगा कि फ्री सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री सिलेंडर रिफिल, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने के लिए जो है उनको सिलेंडर जो है फ्री मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये इसमें करीब करीब जो कंपनीज़ हैं उनको जो है 19,200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। कंपनीज़ कौन सी? जो भी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती है, तो उनको वो तो कॉस्ट जो है उनको दी जाएगी। तो ये करीब करीब जो है 19,200 करोड़ रुपए बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा ईपीएफओ में भी पैसा दिया जाएगा। ईपीएफओ में पैसा कैसे कंट्रीब्यूट होगा? वो एम्प्लॉयज़, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 90% एम्प्लॉयज़ आर ऑफ 15,000 लेस देन 15,000 रुपीज़ सैलरी, ठीक है। वहाँ पे कंट्रीब्यूशन 24% कंट्रीब्यूशन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो अगले 3 महीने के लिए जो 24% कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट करेगी, बाय गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट है? इसके अलावा भाई 31,000 करोड़ का फंड है एक। अब फंड कौन सा है? ये फंड है भाई बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड, वर्कर्स फंड, ठीक है, विल बी यूज्ड, ये भी यूज़ किया जाएगा। ये किसके लिए किया जाएगा? उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, किसको? इस फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क, असिस्टेंस टू वर्कर्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी?
आपको पता होगा कि भाई पेंशन दी जाती है, तो पेंशन किसको दी जाती है भाई, विडोज़ को दी जाती है, या जो है जो भी दिव्यांग हैं उनको दी जाती है, या जो बूढ़े लोग हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो 1000 रुपीज़, रुपीज़ 1000 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड टू किसको, विडो, उसके अलावा पुअर, सीनियर सिटीजन जिनकी पेंशन है, और दिव्यांग। ठीक है जी, इन लोगों को पेंशन दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इन केस किसी को नीड है 75% जो है पीएफ विड्रॉल, पीएफ विड्रॉल इज परमिसिबल। ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, सो ये योजना जो है, ये पॉइंट्स जो है इसके अंदर कवर किए गए हैं, और ये पूरा एक लगाया गया है कि ये 1.70 है। तो यहाँ पे ये जो है कोविड-19 में जो भी इफ़ेक्ट होगा उसको टैकल करने के लिए ये योजना लागू की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये सब किया गया, क्योंकि इंडस्ट्री शट डाउन है, काम नहीं चल रहा है, मंडियाँ बंद हैं, तो गरीब लोग जो है इससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो गरीब लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो 1.70 लाख करोड़ है, ये गरीबों और जो नीडी पर्सन है, जैसे इसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ही योजना लागू की गई है। कि ऐसा नहीं है कि मतलब किसी इंडस्ट्री को पैसा दिया गया है, या किसी ऐसे बंदे को पैसा दिया गया है भाई जिसको ज़रूरत नहीं है, या इस तरीके से जो है, या राज्यों को अलग अलग तरीके से पैसा नहीं दिया गया है। उसके लिए जो है पैसा जो है वो अलग से अरेंज किया जा रहा है। जैसा कि पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड है, उसके ज़रिए भी जो है पैसा जनरेट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अकाउंट नंबर शेयर किया है, और अकाउंट नंबर में जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है पैसा जमा करवा सकता है, चाहे वो पेटीएम हो, या फिर यूपीआई हो, या जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो। उस तरीके से जो है आप आरटीजीएस है, उस तरीके से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने उसमें हेल्प की है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने एक एजेंडा बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरी जो रिलीफ पैकेज है उसके बारे में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको क्लियर होंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।